अब बात करेंगे पुणे शहर के तीर्थ स्थल आलंदी क्षेत्र में स्थित इंद्रायणी नदी की, जिसके प्रदूषित होने से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। देर रात हुई जोरदार बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इस दौरान नदी बर्फ की चादर से ढकी हुई नजर आई। दरअसल गेहूं और आलंदी के बीच बहने वाली इंद्रायणी नदी में पिछले कई सालों से केमिकल का पानी छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से नदी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है और गटर गंगा के रूप में नजर आ रही है। पिछले कई सालों से इंद्रायणी नदी में फैल रहे प्रदूषण को लेकर पिपरी चिंचवड़ महानगर पालिका और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन ने अब तक नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। प्रशासन की इस अनदेखी के चलते स्थानीय लोगों में आक्रोश है। आज सुबह जब लोग नदी किनारे पहुंचे तो नदी में बर्फ की चादर फैली हुई नजर आई। नमामि गंगे मुहिम के अंतर्गत देश की कई नदियों को पुनर्जीवित करने और उनके पानी में सुधार लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पुणे की इस पवित्र इंद्रायणी नदी की ओर ना तो राज्य सरकार ध्यान दे रही है, ना ही केंद्र सरकार। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते नदी के आसपास रहने वाले लोगों का जीवन भी खतरे में आ गया है। अभी कुछ दिनों से आप देख रहे हो कि आलंदी तीर्थ क्षेत्र है, ये ऐसा इंद्रायणी नदी जो है उसको पवित्र स्थल माना जाता है। तो बहुत सारे लाखों तादाद में वारकरी आलंदी में संत ज्ञानेश्वर महाराज के दर्शन के लिए आते हैं और इंद्रायणी नदी का जल एक तीर्थ बोल के उसको प्राशन करते हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि कई दिनों से पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका या MIDC इनमें से केमिकल का कुछ पानी इंद्रायणी नदी के इस नदी में छोड़ा जा रहा है और इसलिए इसमें का जैसे कि आलंदी के एरिया में कि कुछ लोगों को बहुत सारी बीमारियां जैसे कि स्किन की बीमारियां और सारी कुछ बीमारियां दिखाई देती है। और बहुत दिनों से मतलब पिछले कुछ दिनों से हमने कुछ दिनों पहले एक जन आंदोलन किया था, लेकिन प्रशासन होगा या गवर्नमेंट ने इस पर कुछ कोई भी तरीके का ठोस एक्शन लिया नहीं। तो मेरा अभी शासन गवर्नमेंट से यही मांग रहेंगे कि कोई ना कोई तो भी बड़ा एक एक्शन लेना चाहिए कि जिससे ये इंद्रायणी नदी का पानी ख़राब ना हो और वारकरी हो गए या ये एरिया का जो पब्लिक हो उनको कोई तरह की बीमारी ना हो। श्री ज्ञानोबारायांच्या संजीवन समाधी सोहळ्यानिमित्त 5 डिसेंबर ते 12 डिसेंबर या कालावधीमध्ये आळंदी शहरात कार्तिक यात्रा संपन्न होणार आहे। या कार्तिक यात्रेकरता किमान 8 ते 10 लाख भाविक आळंदी या शहरामध्ये येत असतात। वारकरी इंद्रायणी नदीमध्ये स्नान आणि तीर्थप्राशन करतात। इंद्रायणी नदीच्या पाण्याची ही रसायन मिश्रित पाणी नित्याची समस्या झालेली आहे। संस्थान कमिटीकडून प्रशासनाकडे वारंवार स्वच्छ पाणी मिळण्याबाबत पाठपुरावा होत आहे। निदान या कार्तिक यात्रेपूर्वी इंद्रायणी नदीमध्ये स्वच्छ पाणी यावं यासाठी संस्थान कमिटी प्रशासनाकडे मागणी करणार आहे।